दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज की डेट में जो एक कॉमन डिस्कशन चल रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं क्या इन गवर्नमेंट बैंक्स को गवर्नमेंट रहना चाहिए या फिर इन गवर्नमेंट बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। अब आज की डेट में ये एक बहुत कॉमन डिबेट बन चुका है कि बेसिकली सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि इसमें बेसिकली लोग 50-50% बट गए। आधे लोगों का ये मानना है कि सरकारी बैंकों को सरकारी रहने दो और आधे लोगों का ये कहना है कि सरकारी बैंक को जल्द से जल्द आप प्राइवेटाइज कर दो, क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं ये बेसिकली ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अब ये इतना ज़्यादा डिस्कशन क्यों हुआ, इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहले NCAER की एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें NCAER ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में जितने भी बैंक्स हैं सबको आप प्राइवेटाइज कर दो। और उसके बाद अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में RBI ने अपना एक बुलेटिन पब्लिश किया जिसमें RBI बेसिकली एक सवाल जवाब करता है, लोगों की सलाह लेता है। उसमें RBI ने सिंपली ये कह दिया था कि सरकार जो ये एक सडन प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है सरकारी बैंकों का, इससे बेसिकली लॉन्ग रन में सरकार को नुकसान ही होने वाला है। यानी बेसिकली RBI ने सरकार को ही सुझाव दे दिया था ऐसे में कि आप जो बेसिकली एक डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हो गवर्नमेंट बैंक्स का, ये गलत अप्रोच है। इसके ही अगले दिन RBI ने फिर एक स्टेटमेंट और रिलीज की अपने बेसिकली डिफेंड करते हुए। RBI ने उस स्टेटमेंट में ये कहा कि RBI बेसिकली बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। RBI ने ये कहा कि RBI का ये कहना है कि एकदम सडन प्राइवेटाइजेशन गलत चीज़ है, बेसिकली ग्रेजुअल अप्रोच होना चाहिए, यानी एक के बाद एक बैंक को आप प्राइवेटाइज करो, ये एक सही अप्रोच है। तो ठीक है, अब ये सारा का सारा इशू चल रहा है, इस वजह से बेसिकली RBI का एक बुलेटिन और NCAER की एक रिपोर्ट, इन दो वजहों से आज की डेट में एक बहुत कॉमन डिबेट देश में चल रही है कि देश में सरकारी बैंकों को सरकारी रहने देना चाहिए या फिर सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। अब ऐसे में मनी कंट्रोल ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू लिया प्रणव सेन से। ये बेसिकली एक फॉर्मर चीफ स्टैटिशियन रह चुके हैं। अब इन्होंने बेसिकली मनी कंट्रोल वालों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल इनसे पूछे कि इन्होंने पूछा बेसिकली प्रणव सेन के जो जवाब थे, ये सारे जवाब ये थे कि गवर्नमेंट बैंक्स को गवर्नमेंट ही रहने दो। ऐसे में मनी कंट्रोल वालों ने इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे कि जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं तो आप गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेटाइज करो, क्यों नहीं आप अलाउ कर रहे गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेटाइज करना। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे इन्होंने। तो एक एक करके सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे कि मनी कंट्रोल ने क्या सवाल पूछे और आंसर में प्रणव सेन ने अपने जवाब में क्या क्या कहा। तो सबसे पहले प्रणव सेन ने ये कहा कि बेसिकली आज जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि जो हम जनधन खाते लेके आए, बेसिकली रूरल इंडिया के अंदर एक एक गरीब से गरीब आदमी का, सरकार ये कहती है ना कि गरीब से गरीब आदमी को हमने बैंकिंग के साथ जोड़ दिया। तो ऐसे में जो आपके ये जनधन खाते हैं जिस पे आप बहुत खुश हो रहे हो, अपनी एक अचीवमेंट बता रहे हो, ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि देश में सरकारी बैंक थे। अगर देश में 1969 में इंदिरा गांधी ने सरकारी बैंकों यानी बेसिकली प्राइवेट बैंक्स को सरकारी बैंक ना बनाया होता, यानी देश में अगर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक नहीं हुआ होता, तो आज की डेट में आपकी जो जनधन खातों का जो ये कंसेप्ट है, जो आप अपनी एक अचीवमेंट बोल रहे हो, ठीक है अचीवमेंट है क्योंकि एक गरीब से गरीब आदमी भी आज बैंक जा सकता है। आप 1969 से पहले जब देश में नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था तो बैंकिंग सिर्फ अमीरों के लिए थी, गरीब आदमी बैंक के अंदर भी नहीं जा सकता था। तो ऐसे केस में आज एक रूरल इंडिया का एक एक इंसान बैंक के साथ कनेक्ट है। और आप ये मान के चलो, आप बेसिकली उन्होंने एक स्टैट्स भी सामने रखा, उन्होंने कहा कि 3/4 जो जनधन अकाउंट्स है ये सरकारी बैंकों में ओपन हुए हैं, सिर्फ 1/4 जो अकाउंट है ये सिर्फ प्राइवेट बैंक्स में ओपन हुआ। आज आप प्राइवेट बैंक में चले जाओ, आपको सिंपली जाके वो ये लोग कहेंगे, आप जाके कहो कि मुझे जनधन अकाउंट ओपन करना है, सीधा बैंक का जो स्टाफ है प्राइवेट बैंक का वो ये बोलता है ये खाते तो आपको सरकारी बैंक में खुलेंगे, यानी हमारे पास नहीं खुलते हैं लेकिन फिर भी एंटरटेन ही नहीं करते क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि सबसे पहली चीज़ जो सरकार खुश हो रही है जनधन अकाउंट्स को लेके, ये जनधन अकाउंट्स जो हैं ये बेसिकली तभी एक आपका जो जिसको आप बोलते हो कि बेसिकली हमारी एक अचीवमेंट है, ये तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि देश में सरकारी बैंक्स हैं। इससे अगला सवाल प्रणव सेन से ये पूछा गया कि आज की डेट में जो NPAs हैं वो सरकारी बैंकों का जितनी स्पीड से बढ़ रहा है उतनी स्पीड से प्राइवेट बैंक्स का नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े आप NPA उठा के देख लो, सारे बड़े बड़े जो बैंक लोन के डिफॉल्ट हैं ये सरकारी बैंकों में हुए हैं। तो ऐसे में जब इतना ज़्यादा NPA हो रहा है तो क्यों आप ये इस चीज़ को डिनाई कर रहे हो कि सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। तो इस केस में इसके आंसर में प्रणव सेन ने ये कहा है कि ये एक मैनेजमेंट इशू है, ये एक गवर्नेंस इशू है। जो गवर्नमेंट है यानी बेसिकली गवर्नमेंट है वो उसकी जो मैनेजमेंट है बैंक्स को लेकर के, या फिर मान लीजिए बेसिकली एक लीनियंसी शो की गई है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो इस वजह से सरकारी बैंकों को बेसिकली सरकारी बैंक्स में ज़्यादा NPA होते हैं। देखो
एनपीए अगर आप देखोगे ना, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन लेता है कोई भी कस्टमर, बाय चांस अगर वो लोन डिफॉल्ट हो जाए ना, उनका जो फॉलो अप है ना, मतलब एक एक टीम बना रखी है पूरे हाई लेवल से लेकर के, पूरी टीम रिपोर्ट करती है। एनपीए रिकवरी की एक अलग टीम है। और दूसरी तरफ सरकारी बैंकों में आप चले जाओ, एक ब्रांच है, ब्रांच में 10 स्टाफ है, वही 10 के 10 स्टाफ बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व भी वही देखेंगे, सिंपल नॉर्मल बैंकिंग भी वही देखेंगे, रूरल बैंकिंग भी वही देखेंगे, लोन्स भी वही देखेंगे, रिकवरी भी वही देखेंगे। बेसिकली बाइफर्केशन नहीं है टीम का। तो इन्होंने सिंपली ये कहा है कि ये बेसिकली एक लीनियंट गवर्नेंस का इशू है, जिस वजह से सरकारी बैंकों में ज़्यादा एनपीए होते हैं। तो इस चीज़ में इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो गवर्नमेंट बैंक्स है वहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा एनपीएस देखने को मिलते हैं। इसके बाद इनसे एक सवाल ये पूछा गया कि आप हर बार ये बोलते हो कि इंडियन बैंकिंग के अंदर जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है, इसका बेसिकली क्या मतलब है। तो प्रणव सेन ने सिंपली ये कहा कि हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो एवरेज एसेट का टेन्योर है, अभी एसेट क्या होता है, जो भी बैंक लोन देता है उस लोन का जो एवरेज टेन्योर है वो है 7 से 8 साल। जैसे मान लीजिए किसी एक कस्टमर ने 30 साल के लिए कोई होम लोन लिया, हो सकता है किसी दूसरे कस्टमर ने 1 साल के लिए कोई भी पर्सनल लोन लिया हो। तो ऐसे में जो बैंक का एवरेज टेन्योर है, यानी जो एवरेज एसेट का टेन्योर है, वो तो है 7 से 8 साल। दूसरी तरफ जो बैंकों की एवरेज लाइबिलिटी का टेन्योर है वो है सिर्फ 2 से 3 साल। लाइबिलिटी यानी जो भी बैंक के पास डिपॉजिट आया, हो सकता है सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में आया हो सकता है फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में आया हो। अब ये पैसा बैंकों के पास कितने दिन रहेगा, इसका जो एवरेज टेन्योर है वो है 2 से 3 साल। यानी पैसा बैंकों के पास रह रहा है कस्टमर का 2 से 3 साल के लिए, एवरेज लाइबिलिटी 2 से 3 साल की है। और एसेट जो बैंकों ने आगे दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 7 से 8 साल के लिए। अब आप सोच के देखो, किसी दिन एक भीड़ आ जाए बैंक में और ये बोले कि हमें हमारा पैसा वापस दो। बैंकों ने तो आगे दिए हुए 7 से 8 साल के लिए और इनके पास पैसा पड़ा है 2 से 3 साल के लिए। तो ऐसे केस में ये जो एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच हो रखा है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, अब चाहे ये प्राइवेट बैंक्स हो चाहे ये गवर्नमेंट बैंक्स हो, ये एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का बुरा नतीजा ये है कि इस केस में बैंक अपने आप को बांध के रखते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडिंग करने से। जैसे मान लो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है किसी भी बैंक को कि हमें ना 40 सालों के लिए आपसे पैसा चाहिए 50,000 करोड़ रुपए। ऐसे में बैंक ये सोचेंगे 40 साल के लिए मैं पैसा तो दे दूं, लेकिन मेरी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ 2 से 3 साल के लिए। मान लो कस्टमर कल को ब्रांच में आके खड़ा होगा कि हमारा सारा पैसा वापस दो, और मैंने तो आगे 40 साल के लिए दिया हुआ है। तो ऐसे केस में बैंक हमेशा बचते हैं और बैंक हमेशा ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ना, जितनी हो सके शॉर्ट टर्म के लिए ही आप लोन डिस्ट्रीब्यूट करो। ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए होम लोन्स देते हैं, ऑब्वियसली 30 ईयर्स के लिए बैंक होम लोन्स देते हैं, लेकिन ऐसे में एक बड़ी अमाउंट का लोन हमेशा बैंक बचते हैं देने से। इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक से हटके एक बेसिकली नॉलेज की बात बताता हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा, अभी रिसेंटली सरकार ने 27 गवर्नमेंट बैंक्स थे, उसके बाद घटा के मर्जर कर करके 12 गवर्नमेंट बैंक्स आज की डेट में बचे। ये मर्जर क्यों कर रही है? देखो, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाइना का सबसे बड़ा बैंक इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना। अब आप ये मान लो कि बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 8 गुना बड़ा है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना। तो ऐसे में क्योंकि उसकी बैलेंस शीट इतनी बड़ी है, तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना है वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन दे सकता है। वो बेसिकली 50 साल के लिए भी चाहे 1 लाख करोड़ का लोन दे दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट इतनी बड़ी है। यही बेसिकली मॉडल इंडियन गवर्नमेंट ने अपनाया था, ताकि सरकारी बैंक को तो आप एक के अंदर एक मर्ज करके इनकी बैलेंस शीट बढ़ा लो, ताकि ये लंबे लंबे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग कर सके। तो ये बेसिकली एक मॉडल था एसेट लाइबिलिटी मिसमैच में। तो ऐसे में प्रणव सेन ने ये कहा, इसका सॉल्यूशन ये है कि एसेट लाइबिलिटी मिसमैच को ख़त्म करने के लिए हमें फॉलो करना होगा जापानीज़ मॉडल को या फिर यूरोपियन मॉडल को। अब ये जापानीज़ बैंकिंग और यूरोपियन बैंकिंग सिंपली ये बोलती है, जैसे हम बेसिकली क्या करते हैं, स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करती है ना पब्लिक, तो ऐसे ही इन्होंने ये कहा कि जितने भी बैंक्स हैं इनके भी स्टॉक्स होते हैं। अब जो बैंक स्टॉक बेसिकली अपना सेकेंडरी मार्केट में दिखाते हैं और पब्लिक उस स्टॉक परचेज करती है, तो ऐसे में ये जो पैसा बैंकों के पास आता है, ये बैंकों की खुद की ज़रूरत के लिए पैसा आता है। लेकिन बेसिकली प्रणव सेन ने ये कहा है कि बैंकों को सेकेंडरी मार्केट के अंदर बॉन्ड्स इशू करने चाहिए। मान लो 20 साल के 25 साल के बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स परचेज करेगी पब्लिक। जैसे हम क्या करते हैं, एफडी पे पैसा रखते हैं, एफडी ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 साल की करा सकते हैं। ऐसे में 20 साल 25 साल के लिए अगर बैंकों को पब्लिक से पैसा चाहिए, तो बैंक
बेसिकली आज की डेट में आरबीआई अलाउ नहीं करता बैंकों को कि सेकेंडरी मार्केट में जाके आप बॉन्ड इशू करके पैसा ले लो, लेकिन ये प्रणव सेन ने अपना एक सुझाव दिया है। बाकी आगे आरबीआई को ज़्यादा पता, सुझाव हर कोई देता है। तो ऐसे में प्रणव सेन ने ये सुझाव दिया है कि हमें यूरोपियन बैंकिंग और जैपनीज़ बैंकिंग को फॉलो करते हुए, जैसे मान लो अगर बैंकों को परमिशन मिल गई कि सेकेंडरी मार्केट में जाओ, 20 साल के बॉन्ड इशू करो और मार्केट से पैसा उठा लो, तो ऐसे में कितना ईजी हो जाएगा, हमारी जो लाइबिलिटी है जो आज सिर्फ 2 से 3 साल की है, ये बढ़ के बराबर आ जाएगी एसेट्स के। जब एसेट और लाइबिलिटी एकदम बराबर पहुंच जाएंगे तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी और बैंक्स जो हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर फंडिंग कर पाएंगे। इसके अलावा प्रणव सेन से एक सवाल ये भी पूछा गया कि रिसेंटली अभी हमने देखा है कि जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनसे फार बेटर और बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बना रहे हैं जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। तो ऐसे केस में जब प्राइवेट सेक्टर बैंक इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है? सरकार ठीक ही तो कर रही है, एक एक करके गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेट करते जाओ और प्रॉफिट कमा लो। तो ये तो बिल्कुल सही अप्रोच है। तो ऐसे में प्रणव सेन ने ये कहा है कि हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स है उन्होंने प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट किया है गवर्नमेंट बैंक से कंपैरेटिवली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेट करना शुरू कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट को बेसिकली गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये नहीं है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव होना चाहिए कि एक आम नागरिक तक क्या बैंकिंग सर्विसेज पहुंच रही है। गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमें बैंकों से बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। गवर्नमेंट का मोटिव ये होना चाहिए कि क्या ग्रामीण एरिया में एक एक घर तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंच रही है। अब आप इस अंदाज़ा लगा के देखो कि जितना भी पैसा लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है रूरल एरियाज में, उसमें सिर्फ 16% लोन्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देते हैं और 62% जो लोन्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स देते हैं। यानी आप एक रेशो से कैलकुलेट करके देखो कि सिर्फ 16% लोन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो रूरल इंडिया के अंदर देते हैं। यानी बेसिकली जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्हें डर लगता है कि रूरल इंडिया के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। प्रणव सेन का ये कहना है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं ये सारा जो इनका प्रॉफिट है वो शहरों से आ रहा है, यानी बेसिकली रूरल इंडिया के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा प्रणव सेन ने ये भी कहा कि ये बात भी ठीक है कि 1992 में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके पास सिर्फ 4% का मार्केट शेयर था, जो आज बढ़कर 35 से लेके 40% तक जो बेसिकली मार्केट में जो मार्केट शेयर है बैंकिंग का वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास पहुंच गए। यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 1992 में सिर्फ 4% का मार्केट शेयर होल्ड करते थे, जो आज की डेट में 35 से 40% तक पहुंच गए। लेकिन बेसिक ठीक है, ये बात भी ठीक है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड यही सवाल आ जाता है कि रूरल इकोनॉमी में इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक एक पॉइंट इस इंटरव्यू का डिस्कस किया। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं जेन्युइनली आपका कमेंट भी जानना चाहूँगा। दोस्तों आपका जो भी कमेंट है, जो भी आपको लगता है कि बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन बेटर ऑप्शन है या बैंक्स को सरकारी ही रहना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, जो भी आपका ओपिनियन है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।